प्रश्नमाला 1 के भी क्लास 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे 8 देखिए, 8, 9, 10, 11 बच रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहता है 8 में क्वेश्चन में देखिए हम पढ़ रहे हैं, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या दिया नहीं है, दूसरी संख्या क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे, दूसरी संख्या तो नहीं दिया है, लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या x है। दूसरी संख्या को कितना मान लिए, x मान लिए। ठीक है, ABCD के जेड तक लेटर में आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब x ले लिए। अब यहाँ पर एक संख्या कितना दिया था, 11/-14। ठीक है, अब और दूसरी संख्या कितना माने हम लोग, x माने, फिर बराबर -1 कितना दिया था, 2 दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले x को करेंगे यहाँ, और x बराबर यहाँ पर देखिए x बराबर -1 क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, -1/2, तो -1/2 हो गया। अब उसके बाद में ये माइनस ऊपर ही लिखाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है भागा में, देखिए ये गुना में था। ठीक है, ये गुना में था, तो गुना से देखिए बराबर किधर आएगा, x किधर, तो क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागा 11 कितना लिख देंगे हम लोग, -14। अब देखिए x बराबर -1/2, गुना में चेंज होगा तो -14 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर ये देखिए, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 7 कितना बच गया, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा x/7 कितना हो जाएगा, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 7/11 होगा। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर 8 का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपका कि 1/15 को -8/15 के व्युत्क्रम के गुणज कीजिए। व्युत्क्रम कह रहा है, अभी हम बताए थे कि व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, यानी 4/15 गुना व्युत्क्रम कर रहा है तो गुना दे देंगे यहाँ पे, और ये क्या है 5 नीचे है तो 5 ऊपर कर देंगे और 8 को नीचे कर देंगे, -8 को, और काट के बस आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 9 के 1 में देखिए यहाँ पे तो क्या था, ये हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा। ये 4/15 लिखिएगा, और गुना कहा था, ऊपर में था -8 और नीचे में आपका था 5, तो 5 को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, और -8 को नीचे। आप लोग किताब मिला लीजिएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे काटते हैं तो कि 5 तिरकी 15 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/-6, क्योंकि माइनस में 8 था, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर इस प्रकार का भी लिख सकते हैं, 1/-6 आंसर, इस दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 में, तो 9 के 2 में भी देखिए यहाँ पे आपका कहता है, दिखाते हैं आपको। 2 में कहता है कि -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुणन कीजिए। दम सेम वही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में आपका देखिए ये लिख लेंगे 2/-3 के 3। ठीक है, अब उसके बाद में 9/11 था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, गुना 9/11 के 11 भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। 3 × 9, 3 × 3, यानी 3 दूनी कितना आ गया, 6, और ये 11 कम 11, ये माइनस में था इधर, तो ये -11 हो जाएगा। और इसको
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में देखिए क्या कहता है। तो अभी हम लोग 2 में बनाए, देखिए -3 ऊपर था और 2 नीचे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे -3 को नीचे किए थे और ये 2 को ऊपर। ठीक है, दोनों में से कोई को आगे पीछे कर देना, या तो इसको करते हैं या तो इसको, दोनों में से कोई के कर देना है। 3 में कहता है आपका कि 4/-11 को व्युत्क्रम 33 और 16 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो चाहे तो इसको पलट देंगे चाहे तो इसको पलट देंगे, दोनों में से कोई को पलट देंगे। तो चलिए 3 का हम फर्स्ट वाला ही पलट देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर में था आपका 4 था, तो हम लिख देते हैं -4/11 -11, तो -11/4 लिख देते हैं गुना 16/33। ठीक है, तो काटेंगे 11 तिहाई 33 कट जाएगा और 4 चौके 16 कट जाएगा। ठीक है, अब काटेगा ही नहीं, तो ये कितना बच जाएगा, ये 4 यहाँ माइनस में देखिए 4 आ जाएगा क्योंकि ऊपर में माइनस है 11 में। ठीक है, और ये 3 के 3, तो -4/3 इसका कहा जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 9 का 1 2 3 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद में 10 में देखते हैं क्या कहता है। 10 में कहता है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -8/9 भागा बॉक्स दिया हुआ है -1, इसको क्या भराएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करके भरना है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो 1 से हम भागा में चाहिए गुना में, तो ये आपका लिखा जाएगा 8/9 ही लिखाएगा, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। 10 का देखिए यहाँ पे 10 के पहला में, तो -8 क्या है, 9 है, भागा है, एक बॉक्स बना दिया गया है और बराबर -1 दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले बॉक्स को बॉक्स ही लिख लेंगे और ये -1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लिए, बस ये बच गया। अब ये भागा में है यहाँ पे, तो इधर में आएगा गुना में चेंज हो जाएगा, गुना में चेंज होगा तो 9 देखिए ये हमारा गुना में चेंज होगा तो ये डायरेक्ट गुना में आ जाएगा। ठीक है, और ये -8 के 8 और ये 9 के 9। ठीक है, ये भागा से वो भिन्न का भागा नहीं जो ऊपर नीचे, बस इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 8/9 बच जाएगा। ठीक है, यानी डिब्बा में कितना भरा जाएगा 8/9। ठीक है, अब उसके बाद में 2 में भी दिया था, तो यहाँ देखिए 2, तो 2 में कितना है आपका, 2 में है एक डब्बा बना दिया है पहले। ठीक है, और ये भागा 5 बराबर -1/7 है। ठीक, तो यहाँ ये डब्बा का डब्बा और ये डब्बा को बहुत बराबर लिखेंगे, -1/7 गुने 5 के 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, -5 और ये नीचे 7 है तो 7, यहाँ देखिए दिख नहीं रहा होगा। ठीक, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए 5 से कम 5 और ये 7 नीचे बचा 7 के 7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये 9 का देखिए, ये 10 का 1 और ये 2 हो गया, तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद में 11 एक लास्ट बचा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। बस ये बना दिया गया है। ठीक है, बस इसको हम लोग को समझ करके और डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये 11 के देखिए 1, देखिए 4/7 गुने -2/8 प्लस 3/4, और यहाँ से अलग कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। देखिए ये 4/7 गुने -2/8 प्लस 4/7 गुने 3, तो ध्यान दीजिए यहाँ 4/7 है और ये 2/3 -2/8 और ये 4/3, तो ये तो मिल गया, ये दोनों मिल गया। अब देखिए -2/8, ठीक है, तो -2/8 भी मिल गया और ये 3/4, तो 3/4, बस ये 4/7 अलग है। तो हम क्या बोले थे कि अगर 2 को ऐसा रहे तो इसको क्या ले, कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन ले लिया है, बस डबल कर दिया है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये गुना के योग पर क्या है, वितरण है। ठीक है, गुना के योग पर, यानी गुना भी है और जोड़ भी है, तो इसको आंसर में क्या लिख देंगे हम, देखिए लिखेंगे गुणन के
योग पर वितरण है। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7/13 गुने 1। अब देखिए इसी को 1 से गुना किया है तो बराबर में भी कितना आ गया, 7 एकम 7 और 13 के 13। ठीक है, तो ये क्या होगा, गुणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक किसको कह देंगे, क्योंकि ये गुना हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या लिख देंगे, गुणात्मक लिख देंगे। गुणात्मक तत्समक कहला जाएगा ये। ठीक है, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 3 में कहता है कि -6/11 गुने 4/9 बराबर 4/9 गुने -6/11। दोनों देखिए यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, लेकिन ये बराबर के इधर, बराबर के ये इधर है। ठीक है, बस देखिए इसको -11 बटा पहले -6/11 पहले था, तो यहाँ पर -6/11 बाद में दे दिया बराबर की इधर। ठीक है, इसी को 2 बार बना दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, गुना की क्रमविनियता नियम। क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम लोग पलट के बार बार बनाते थे कोष्ट में, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो ये गुना का क्रमविनिय नियम कहता था, तब हम लोग करते थे कि क्वेश्चन को बस चेंज कर देते थे कि शुरू वाला को इधर और इधर वाला को इधर। ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, गुणन। गुणन का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय, तो ये कहला जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा कहा जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए आपका 4 में तो 3/17 गुने -2/9 गुने 4/11 कोष्ट कर दिया है बराबर। अब इधर अलग क्वेश्चन हो गया, इतना अलग हो गया और ये अलग है। ठीक है, अब देखिए ये 3/17 और ये गुने -2/9 और ये गुने 4/, दोनों के एक ही है। बस देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस ये हम लोग गुना, देखिए ये -2/9 को कवर किया है, -2/9 से, और यहाँ पर 3/17 से कवर कर लिया है, और ये 4/11 को निकाल दिया है, और इधर 3/17 को निकाल देता है, इस 3/17 को इधर कवर कर लिया है। तो इसको क्या लिखते थे हम लोग, हैं तीसरा का, ये चौथा का क्या लिख लेंगे, तो गुना का सहचर नियम। इसको क्या कहेंगे, सहचर नियम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाला जब भी देता था ऐसे, तो लिखेंगे गुणन, गुणन का सहचरता लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक लास्ट बचा है 3/4 गुने 4/3 बराबर 1। तो ये गुणात्मक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4, एक आंसर आएगा। ठीक है, तो ये गुना के माध्यम से बनाए, यानी हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं। यही हमारा कहा जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 11 का भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।